महान कर्ण, विश्व के महान और त्याग की मूर्ति, देवता सूर्य देव का पुत्र था। त्याग और दान का ये वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्य देव से ही मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्य देव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी वे प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव आज आपको महाभारत के एक ऐसे चरित्र के बारे में बताऊंगा जिसको दुनिया दानवीर कर्ण के नाम से जानती है। दोस्तों, आपने महाभारत तो अवश्य देखी होगी। क्या आपको पता है कौन था महान कर्ण? क्या कहानी है उस महान कर्ण की? उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, भोर का समय है, आकाश में लालिमा छाई हुई है और शीतल पंछी अपने घोंसलों से निकलकर विहार की ओर निकल चुके हैं। पूर्व दिशा में आकाश एक अद्भुत लालिमा के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर सूर्य देव तेजी से इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक ध्वनि गूंज रही है, सुनिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी हाँ दोस्तों, ये कर्ण स्वयं सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हैं और गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कर्ण के साथ नियति ने किया क्रूर मजाक? क्योंकि जब कर्ण जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही उसे अपनी माता से बिछड़ना पड़ता है और माता से बिछड़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष झेला। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला तो वह भी श्राप के साथ। सुपुत्र कहा गया लेकिन सूत पुत्र भी कहलाया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी उसके साथ छल हुआ। जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह कुंती पुत्र है, पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में लिखा था। यानी कि एक समय ऐसा आया कि जब उसका पूरा जीवन ही असत्य साबित हो गया, लेकिन वो फिर भी लड़ा और फिर भी खड़ा रहा और वीर गति को प्राप्त हुआ। क्या आपको पता है कर्ण का जन्म कैसे हुआ? तो जो कर्ण की माता कुंती थी, उनकी पालक माता तो राधा थी, लेकिन कुंती उनकी जन्मदात्री थी। कुंती अविवाहित थी तब कर्ण का जन्म हुआ था। कैसे हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। कुंती ऋषि दुर्वासा की सेवा करती है और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के ऋषि दुर्वासा कुंती को देवहूति मंत्र देते हैं, जो सिर्फ सूर्य देव का आह्वान करने के लिए था और उसे सूर्य के समान तेज पुत्र प्राप्त हो सकता था। दोस्तों, ये मंत्र ऐसा था कि किसी भी देवता की स्तुति की जाए उसी के समान पुत्र मिलता था। कुंती ने इसका परीक्षण करने के लिए सूर्य देव को बुला लिया, लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा था। इसी लोक लाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा में बहा दिया, जो बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्य देव के एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्मों का फल है। क्या कर्ण का पीछा कर रहा था उसके पिछले जन्मों का कर्म? दोस्तों, कहा जाता है कि नर और नारायण ऋषि जो श्री हरि के अंश अवतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दुर्दुम्भ, जिसको दंभोदुआ नाम के एक राक्षस को वरदान था
कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। राक्षस को सूर्य देव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का भी वरदान दिया था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता उसकी मृत्यु हो जाती। दुर्दुम्ब के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए और उन्हें सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। नर नारायण एक दूसरे के लिए तपस्या करते थे। मैं आपको बता देता हूं कि जब नर तपस्या कर रहा होता था तो नारायण युद्ध करता था, और नारायण तपस्या करता था तब नर युद्ध करता था। राक्षस से युद्ध शुरू हो जाता है। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या कर रहे थे। कई दिन तक युद्ध के बाद नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया, और नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। दूसरा कवच तोड़ा, उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस प्रकार लगातार युद्ध चलता रहा और उसके 99 कवच तोड़ दिए गए और राक्षस भाग गया और सूर्य के पीछे जा छिपा। सूर्य देव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल आपको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था, लेकिन इस पर युद्ध से ठीक पहले इंद्र उससे कवच कुंडल दान में मांग ले गए। लिहाजा कवच रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई। वरदान के अनुसार अर्जुन का कर्ण का कवच तोड़ देता है तो उसकी मृत्यु हो जाती। वैसे सूर्य देव ने भी कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी। उन्हें पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडवों के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, होइए वही जो राम रचि राखा, पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। दोस्तों, यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भागवत पुराण में कही जाती है, जहां कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है। दोस्तों, कर्ण को कवच और कुंडल के साथ जन्म एक वरदान भी था और एक अभिशाप भी था, और इंद्र देव ने छल से उसके कवच और कुंडल को छीन लिया था। लेकिन वो कर्ण जो महान दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया, महान दानवीर कर्ण, अमर रही कर्ण की दानवीरता। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उसकी दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और नेगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र पर दाग नहीं लगे। महारथी कर्ण का हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देता था। पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उससे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना संकोच उसे दान दे देता। कई बार यही नियम उसके खुद के लिए प्रतिकूल भी साबित हुआ, और इसी चीज का फायदा उठाया दुर्योधन ने। दुर्योधन ने अंग प्रदेश का राजा तो उसे रंगभूमि में घोषित कर दिया, लेकिन उससे वचन ले लिया कि आजीवन तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, और इसी चीज का फायदा उठा करके दुर्योधन अधर्म करता रहा। कर्ण ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वो उसे उसका वचन समन करवा देता था, और ये वचन देने की प्रथा और दान देने की प्रथा कई बार उसके लिए विकट समस्या बन जाती थी, और वही विकट समस्या कभी उसके प्रतिकूल भी साबित होती थी। बल्कि यह जानते हुए भी नियम उसके प्रतिकूल है, लेकिन खुद जलकर सारे संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का पुत्र कैसे अपने नियम से अडिग हो सकता था। लिहाजा कर्ण ने भी अपना नियम भंग नहीं किया। दोस्तों, जब देवराज ने मांग लिया था कर्ण का कवच और कुंडल, वो कहानी मैं सुनाता हूं आपको। उसके जीवन के दान की सबसे प्रसिद्ध घटना महाभारत युद्ध से ठीक पहले ही तब घटित होती है जब देवराज इंद्र उसके कवच और कुंडल मांग ले गए।
युद्ध होने में कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी पर स्नान करने के लिए जाता है और सूर्य पूजा कर रहा होता है। ठीक उसी समय उसके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण ने उसे प्रणाम किया और उसकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? सोना, चांदी, गाय, कुटिया, भूमि या हवन यज्ञ के लिए धन की जरूरत है, या कन्या के विवाह में कोई बाधा? ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहा। यह देखकर कर्ण ने कहा कि क्या कोई क्षत्रिय अपनी मर्यादा भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रहा है? कर्ण प्रश्न करता रहा, लेकिन ब्राह्मण चुप ही रहा। यह देखकर कर्ण भी चुप हो गए और सोचने लगा कि शायद ब्राह्मण देव ने मौन व्रत धारण कर रखा है, वह इसीलिए चुप है। दोस्तों, फिर इंद्र ने ब्राह्मण वेश में उससे उसके कवच और कुंडल मांग लिए और कर्ण हंसी खुशी वो कवच और कुंडल उनको दे देता है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई रश्मि रथी में कर्ण का वर्णन है और इस बात का भी वर्णन उन्होंने किया है। कवि रामधारी सिंह दिनकर इस प्रसंग को अपनी रचना रश्मि रथी में बहुत करीने से पिरोया है। वह लिखते हैं, गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओठ से एक विपर सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो हमने भी है सुनी कीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सदानी। ऐसा है जो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा, किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। भली भांति कस कर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता है याचक, महाराज का वचन सदा सर्वत्र है क्रियावाचक। भला कौन सी वस्तु आप मुझ पर नश्वर से मांगेंगे, जिन्हें न पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं, या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर हूँगा नहीं विपर का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। कर्ण की यह शपथ सुनकर ब्राह्मण ने उससे धीरे से कहा, मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। ये सुनकर भी कर्ण जरा भी विचलित नहीं हुआ और सहर्ष ही उन्हें अपने शरीर से हटाकर ब्राह्मण को दे दिया। कवच कुंडल दान कर देने के बाद उसने कहा भी, मैं जान गया हूं कि आप ब्राह्मण नहीं देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं आपका धन्यवाद ही करना चाहता हूं कि आपने मुझे सामान्य मनुष्य बना दिया। अब इतिहास और संसार यह नहीं कहेगा कि मैं अर्जुन से इसलिए जीत गया क्योंकि मेरे पास कवच और कुंडल था। आपने मुझे सामान्यता के पद पर ला दिया। मैं ही था अपवाद, आज वह भी विभेद हराता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके सामने करता हूँ। अच्छा किया आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुतर देवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब ना कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच और कुंडल था। दोस्तों, फिर महाभारत का रण क्षेत्र में आगाज होता है और फिर कर्ण मैदान में जब उतरता है तो उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है और छल से अंजलि का अस्त्र चलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी महाभारत के एक महान चरित्र दानवीर कर्ण की कहानी। और अंतिम समय में जब वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो उसने अपने विजय धनुष से बाण चला और जल हाथ में लेकर के शपथ ग्रहण की कि मैं अपनी जन्मदात्री को क्षमा करता हूँ। और उसने जाते जाते अपनी माता को भी ये दान दे दिया कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है तो मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, उनके त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो भी विवश थी उस समय। और ये थी दोस्तों महान दानवीर कर्ण की कहानी। दोस्तों,
लगातार ऐसी ही दार्शनिक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट से जुड़िए। हर रविवार आपके सामने ऐसी ही दार्शनिक कहानियाँ मैं नवीन यादव लाता रहूँगा। आप लोगों को दर्शन के मार्ग पर ले जाने के लिए, आपको ऐतिहासिक दुनिया से अवगत करवाने के लिए मैं ऐसी कहानियाँ आपके सामने लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।